Question number 4, page number 194. ओके, देखो अभी क्वेश्चन 4 देखो, रोहित सचिन विराट, ठीक है, वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7, 5 और 4। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 7:5:4 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। तो 2017 का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है, जैसे कि स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और बैंक, ये तीनों चारों एसेट्स हैं। कहाँ लिखेंगे हम लोग? एसेट्स में। फिर लाइबिलिटीज में आपको क्या दिया हुआ है? रोहित सचिन विराट का कैपिटल दिया हुआ है, तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, ये तीनों भी कहाँ आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। उसके बाद है जनरल रिजर्व 16,000, तो जनरल रिजर्व कहाँ आएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है? विराट डाइड ऑन 30 जून 2017, ठीक है। तो आपका 31 मार्च दिया हुआ है 2017, ये डेट आपको दी है। तो 31 मार्च 2017 लास्ट ईयर का, करंट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2007, है ना। और कभी वो हमारा 30 जून 2017, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक, यानी अप्रैल, मई और जून पूरा, क्योंकि जून के एंड में बना ना वो, तो जून पूरा लेंगे तो कितने महीने हो रहे हैं? तो जो भी प्रॉफिट वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना होगा कैपिटल, तो कितने महीने क्या करेंगे? 3 महीने का करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो अभी, स्टॉक कौन डाइड हुआ? विराट। विराट यहाँ पे लास्ट वाला पार्टनर। स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी वैल्यूड एट 16,700, 16,200 और 30,100 रिस्पेक्टिवली। तो तीनों पे स्टार्ट कर दो, स्टॉक, फर्नीचर और L&B, हो गया। विराट शेयर इन गुडविल टू बी वैल्यूड फ्रॉम फर्म्स गुडविल विच वाज वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। 3 times ये क्या हो गया? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया, बताया था ना लास्ट टाइम, है ना। और किसका 3 times लेने का? एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ व्हाट? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years, है ना। तो अपने को निकालना पड़ेगा। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट आपको दिए होंगे 30,000, 25,000, 25,000 और 40,000। अभी अपन कौन सी ईयर में? 17-18 में, है ना। ये 1 अप्रैल 17 मतलब क्या हो गया? 17-18 में। तो मुझे बताओ 16-17 का प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा? ये 4 साल के आपको प्रॉफिट दिए ना, तो 16-17 का प्रॉफिट कितना होगा? पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए, बोलो कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। नहीं समझे क्या बोला? ये जो 4 साल का प्रॉफिट दिया ना गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, पिछले 4 सालों का दिया है ना। अगर ये आपका साल कौन सा है? 2021 है, ये आपका ईयर है, तो पिछला साल क्या होगा? 1920 होगा ना। तो वैसे ही अगर आपका करंट ईयर जिसमें वो डाई हुआ, जिसमें मर गया विराट, ठीक है, वो 17-18 है ना। 1 अप्रैल तो 2017 मतलब क्या हुआ? 17-18 हुआ। जाग जाओ यार, सुबह हो गई, ठीक है। ये 17-18 है, तो इसका पिछला साल क्या होगा? 16-17 ही होगा ना। तो इसमें जो 4 साल के प्रॉफिट थे, उसमें से 16-17 का प्रॉफिट कौन सा है वो पूछ रहा हूँ। 40,000 होगा। हाँ 40,000 ही होगा। चौथा साल जो होता है ना, जस्ट पिछला साल होता है। 3rd ईयर जो होगा इसके पीछे का साल होगा, समझे। तो अगर पूछेगा कभी कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो पिछले 2 साल के एवरेज, तो पिछले 2 साल के एवरेज क्या लोगे? तो आप 30 और 25 मत ले लेना, 40 और 25 लोगे। आज समझे, उल्टा जाने का, ठीक है। समझे मैं क्या पूछ रहा था? ओके, चलो देखो अभी आगे। तो ये गुडविल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। हिज प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। उसका प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? वो 3 महीने का मानो प्रॉफिट अपने को निकालने का रहता है, तो कितने का कैलकुलेट करेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो लास्ट ईयर वही इसमें बोल दिया ना, तो वही मैं पूछ रहा हूँ लास्ट ईयर कौन सा। तो आप लोगे ना, आप पहला साल मत ले, पहले साल में कितना 30,000 है ना, तो वो मत ले लेना गलती से। चौथे साल का प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा? पिछले साल का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है?
हिज प्रॉफिट हो गया, मतलब विराट वॉज इंटाइटल टू गेट सैलरी 1200 रुपया पर मंथ, उसको 1200 रुपया पर मंथ का क्या मिलता था, सैलरी मिलता था। चलो ठीक है, उसको सैलरी भी दे देंगे। फिर उसके बाद क्या है आगे, मतलब सस्पेंस अकाउंट में इस बार अपने को बहुत सारे काम रहेंगे, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट में उसको क्या देने का है, सैलरी देने का। सस्पेंस अकाउंट में उसको क्या देने का है, प्रॉफिट देने का है ना। फिर सस्पेंस अकाउंट में और क्या करने का, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो अगला दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पेड टू बी अलाउड। फिर उसके बाद क्या, विराट्स ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज 900 पर मंथ, ठीक है। विराट का ड्राइंग कितना था अप टू द डेट, 900 रुपया पर मंथ। तो वो 900 रुपया हम लोग क्या करेंगे, विराट के उस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग में हमारे पास क्या है, पहले स्टॉक, और स्टॉक है कितने का, 17,000, ठीक है। LNB फर्नीचर, फर्नीचर कितना है, 18,000। लैंड एंड बिल्डिंग 16,000। बैंक के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं आया ना, ये हो गया। ड्राइंग है ना 900 रुपए का, तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक में से लेस करेंगे, 37। ये हो गया। फिर कैपिटल है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 23,000। फिर 15,000, और उसके बाद विराट का कितना है, 12,000, ठीक है। ये हो गया। फिर बिल्स पेबल 2,000, देन क्रेडिटर्स 8,000, फिर बैंक लोन 12,000। हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं। फिर उसके बाद क्या, जनरल रिजर्व 16,000। अच्छा देखो, जनरल रिजर्व कितना, 16,000 है ना। तो मैं एक आपको इजी ट्रिक बताता हूँ, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना पड़ता है ना अपने को जनरल, जैसे कि रोहित का शेयर कितना होएगा, उसका शेयर है 7/16 है ना, 7 और 5 12 4 16। तो ऐसा करके कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, है ना। 7,000 में से, सॉरी कितना, 16,000 में से, ठीक है। सिंपल है, देखो इसका टोटल 16 होगा, और 1000 भी कितना दिया है, 16,000। तो इसका रेशियो 7 है ना, तो इसको कितना आएगा, 7,000। इसका कितना 5, तो 5,000 इसका। विराट का कितना है 4, तो 4,000। समझ में आया। वैसे देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके 16 1 जा 16, है ना। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि एक रेशियो के लिए ये डिवाइड कर दिया ना अगर आपने, तो सिंगल रेशियो के लिए कितना आ रहा 1000, तो 7 रेशियो के लिए कितना हो जाएगा 7,000, 5 रेशियो के लिए 5,000। समझ में आया। तो ऐसा कभी रेशियो और आपका अमाउंट मैच करते हैं तो डायरेक्टली क्या करने का, लिख देंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, 1000 में तो 1000 में, 100 में तो 100 में। ये भी हो गया। चलो इन सब की हमने कितनी इफेक्ट दी, एक इफेक्ट दी। अब हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे कि स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। कल एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था आपको, बोर्ड के क्वेश्चन। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वगैरह करते नहीं हो तुम लोग, जो इजी है वो तो कर सकते हो। ओके, तो स्टॉक की नई वैल्यू कितनी दी है, 16,700। तो यहाँ पे आप कितना लिखोगे, 16,700। तो यहाँ से कितना माइनस करोगे तो 16,700 होगा, 300, है कि नहीं।
तो लेस एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, मतलब डेप्रिसिएशन। स्टॉक है तो आप रिटेन ऑफ भी लिख सकते हो, राइट ऑफ करना भी होता है। फिर अगला कितना है, फर्नीचर 16,200, यहाँ पे 16,200, कितना कम करोगे तो 16,200 हो जाएगा, 800, ठीक है। लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया, 30,100, 30,100 है ना। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, नहीं 14,100 मैडम। और क्या करोगे, ऐड एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, मतलब एप्रिसिएशन, बराबर ना। पहले डेप्रिसिएशन लिख दो यहाँ पे, टू स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन हुआ वहाँ पे 300, और टू बाद में क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेप्रिसिएशन, वहाँ पे कितना आएगा बोलो, 1800, और बाय क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ब्रैकेट में क्या बताओगे, क्या ये एप्रिसिएशन, कितना 14,100, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अगला देखो, विराट शेयर इन गुडविल टू बी वैल्यूड फ्रॉम फॉर्म्स गुडविल विच वाज वैल्यूड एट 3 times ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे करते हैं, वर्किंग नोट 1, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यू करने के लिए पहले क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, 4 साल, कितने साल के प्रॉफिट दिए, 4 साल, तो 30, 25, 25, 40, 30,000, 25,000, 25,000 और 40,000 डिवाइडेड बाय 4, 50, 90, 120, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, यानी 30,000। तो 30,000 इज वॉट एवरेज प्रॉफिट। अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया होता, जो कि 3 साल आपको दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को गुडविल कंसीडर करते थे। बट अभी देखो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आया आपको 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आपका गुड्डू कितना है, 90,000, ठीक है। गुड्डू पे 80 हो जाएगा, ओके, तो 90,000, तो ये लिख लो, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ क्या। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की हमने कितना है, 90,000 है। अब उसके बाद हम लोग किसका शेयर देंगे, खाली विराट का शेयर देंगे। तो विराट शेयर इन गुडविल, गुडविल है कितना, 90,000 है ना। विराट का शेयर कितना है, 4/16 है ना। तो 4 1 जा 4 3 जा, और 3 3 जा कितना होता है, 3 3 जा 9 है ना। तो कितना आएगा, समझ में आया कुछ, नहीं समझे ना। 30,000 विराट का शेयर है, किधर लिखोगे वो, विराट के क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, गुडविल कितना, 30,000। इन्होंने कितना दिया है, 22,500, कैसे
अच्छा 4 फोर्जा होता है क्या? सॉरी तो 90,000 है ना। 4 टू जा 8, 1 कैरी किया 0, 4 टू जा 8, 2 ये 0 लिया 20 हो गया, 4 5 जा 20 आपको पता है कितने जीरो बचे थे, 2 जीरो आप यहाँ पे लगा दो, कितना हो जाएगा 22,000 होता है कभी कभी। यहाँ पे विराट का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा 22,500, ठीक है ओके। बट ये गुडविल की सेकेंड इफेक्ट आएगी ना क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो कहाँ पे आएगा? इसको अगर राइट ऑफ करने बोला होता तो हम लोग यहाँ पे लिख के किसको बांटते थे, रोहित और सचिन को, बट राइट ऑफ करने बोला है क्या? नहीं, तो वी विल शो इट एसेट साइड। गुडविल कितनी 22,500, सिंपल है ये। चलो नेक्स्ट देखो अभी, हिज प्रॉफिट अप टू डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स, ठीक है ये मिटा दूं मैं। विराट शेयर इन प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपने देखा होगा कितना है 40,000 है ना, और विराट का शेयर कितना है 14/4/60। देखिए विराट कितने महीने तक था बिजनेस में, ओनली फॉर 3 मंथ्स, घर पे से आते रहिए, तो 3 क्या लिखोगे 12 लिखोगे, सिंपल है। 4 1 जा 4 4 जा 3 1 जा 3 4 जा है ना, नीचे कितना 4 1 जा ये कितना हो गया 10,000, फिर इससे भी डिवाइड करोगे तो 10,000 को 4 टाइम करोगे ना तो 2,500 है ना, 10,000 2,500 इंटू 4 करोगे तो 10,000 आएगा, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 2,500 आएगा। बाय यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सा पेंस है सस्पेंस, किसको जाएगा विराट को, और इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 2,500। अब इसमें कुछ एडलेस भी करना ना अपने को, ड्राइंग ड्राइंग का इंटरेस्ट होगा तो एडलेस करते थे है ना, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ओके देखो अभी ये हो गया, विराट वॉज इंटाइटल टू गेट सैलरी 1,200 रुपया, तो ठीक है दे दो उसको, लेकिन कितना है पर मंथ का है ना, तो विराट कितने महीने था 3 महीने था, तो 1,200 रुपया अगर 1 महीने का तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 3,600। तो बाय यहाँ पे क्या लिखोगे सैलरी टू विराट कितना 3,600, ठीक है। ये क्या करेंगे तो ऐड करेंगे या लेस करेंगे, देखो इसको यहाँ पे एसेट्स में लिखा है ना, तो अब ये सैलरी दिया ना उसको, तो उसकी प्रॉफिट में और क्या होगा ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड करें। देखो ये याद रखो, ये कहाँ था क्रेडिट में था ना, और ये भी किधर है क्रेडिट में ही है, दोनों सेम साइड में है ना, तो क्या होगा उसमें ऐड, ठीक है। सैलरी टू विराट कितना 3,600। अब विराट को कितना मिलना चाहिए 5 और 6 11 6,000, क्लियर है सबको। ओके नेक्स्ट अभी देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पेड, सॉरी 10% टू बी अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, अच्छा विराट का कैपिटल कितना है 12,000, तो ये ब्रॉट डाउन है मतलब ओपनिंग कैपिटल है, तो विराट का कैपिटल बिजनेस में कितना महीना यूज हुआ रहेगा ओनली फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि 30 जून को उसकी डेथ हो गई ना, है ना, तो 12,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करोगे, दिया ना उधर 10%, लेकिन ये जो परसेंटेज होता है वो कितने साल का रहता है 1 साल का रहता है, तो आपने को कितने महीने का कैलकुलेट करना है 3 मंथ्स का, ठीक है। तो ये 1 जीरो यहाँ से कट, ये जीरो यहाँ से कट, बराबर है 12 1 जा 12, कितने जीरो बचे हैं 2 जीरो, तो
तो 100 इंटू 3 कितना होगा 300। ये हमने क्या किया वर्किंग नोट 3, ये क्या था वर्किंग नोट 2 था, ठीक है। तो वर्किंग नोट 3 क्या कैलकुलेट किया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लिखना है आप लोग को 300 आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखेंगे क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ लिखा था लास्ट टाइम इधर था, अभी किधर लिखेंगे बाय क्या लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 300, ठीक है ये हो गया। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, ये भी क्रेडिट में है ना, तो सस्पेंस में क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300, ठीक है। तो ये हो गया 6400। हो गया ये बता दो इसको। तो जितने एडजस्टमेंट दिए थे हमने सब कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग प्रॉफिट या लॉस फाइंड करेंगे। तो 14,100 यहाँ पे भी कितना लिखोगे 14,100, ये 2,000 होगा 2,100, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है सर एक बाकी है क्या? अच्छा विराट्स ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज 900 पर मंथ। तो सिंपल था एकदम, ड्राइंग है ना, कहाँ लिखेंगे ड्राइंग। अगर कैपिटल हमने कहाँ लिखा है क्रेडिट साइड में लिखा है, कैपिटल कहाँ लिखा है क्रेडिट साइड में, तो ड्राइंग किधर होगा डेबिट में। ड्राइंग कितना रुपया 900 रुपया पर मंथ, तो 3 महीने का कितना होएगा 2700 है ना। तो ड्राइंग हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, क्या किया रहेगा उसने पैसे का ड्राइंग किया रहेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से लेस करेंगे 2700, ठीक है। टेन माइनस 7 3, 6 माइनस 2 4 और 3 हो गया, दो इफेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। चलो अब ये निकालिए हमने प्रॉफिट, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल, बराबर है। कौन कौन है पार्टनर्स, रोहित सचिन और विराट। क्या रेशियो इनका 7:5:4 ना। तो देखो पहले अपन विराट का, पहले किसका कैलकुलेट करेंगे रोहित का। रोहित का रेशियो 7/16 इंटू कितना बांटने का है 12,000, तो 4 4 जा 4 3 जा है ना, 4 4 का 16 4 3 का 12, 3,000 हो गया। 7 3 जा कितना होता है 21,000 ना। 21 को 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, कितना कैरी किया 1 और 0 10, 4 2 जा 8, 4 2 जा 4 5 जा 20, मतलब कैलकुलेट करोगे ना तो 5,250 आएगी, ठीक है। इसी तरह से अभी किसका कैलकुलेट करना है हाँ सचिन का, तो ये तो उतना ही आएगा ना 3,000, लेकिन यहाँ पे रेशियो सचिन का क्या है 5, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, ये 3,000 3,000 में 5,000 कितना आएगा 15,000, 15,000 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, कितना कैरी किया 3 और ये 0 लिया, 4 7 जा 28, 2 0 लिया, 4 5 जा 20 और ये 0, तो 3,750 है ना। फिर इसके बाद रेशियो चेंज होगा, यहाँ पे 4 है,
4 नीचे 4 ऊपर कैंसिल, कितना आएगा 3000। तो विराट को कितना आया 3000, ठीक है। अब ये आपने कहाँ लिखा है डेबिट में, इसके सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी क्रेडिट में। बाय क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 5000, 250, 3750 और 3000। कोई शक नहीं। सबसे पहले किसको टैली करेंगे हम लोग, विराट को। बहुत कुछ है ना आज, 0 0 0 0। 10 पे आ जाओ, 10 पे भी कुछ नहीं है, 0। फिर 100 पे 5 और 5 10, 16 19, 19 का कितना लिखा 9। एक के लिए क्या, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 9 11, 11 3 कितना होता है 14, 14 3 17, कितना के लिए क्या 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो 47,900, 47,900। ये 7 है, 7 और 2 कितना होता है 9, फिर ये 2 है, यहाँ पे 7 है, 2 और 5 7, और नीचे 4 तो 4, 45 200। क्या लिखोगे इसके लिए, 2 विराट्स एग्जीक्यूटर्स। लास्ट टाइम जो हमने सम किया था उसमें क्या था, उसमें क्या हुआ था कि हमने पेमेंट किया था, यहाँ पे क्या लिखा था 2 कैश बैंक। अभी क्या है, पेमेंट किया था, बोला क्या क्वेश्चन में नहीं, तो उन्होंने क्या लिखा विराट्स एग्जीक्यूटर्स। यहाँ पे क्या लिखोगे, विराट्स एग्जीक्यूटर्स। कितना 45 कोई शक नहीं। फिर नेक्स्ट अभी क्या, 15 और 5 20 और 3 कितना होता है 23 होता है ना। फिर 23 और 7 30, 30 और 5 35 250, 35 250 और 23 750। ऊपर माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, 35 250, 23 750, 2 बैलेंस कैपिटल है ना। और यहाँ पे पहले कौन है सचिन, फिर सहवाग है क्या, रोहित सचिन। रोहित का कितना है 35 250, और फिर बाद में क्या 250 700 1000 हो जाएगा ना। फिर 5 और 4 9 2 3 5 59,000। देखो टैली हो रहा है 9 11 19, 19 और 7 कितना होता है 26, कितना कर गया 2 2 और 5 7 8 8 4 12, 1,26,200, 0 0 0 0 0, 7 और 2 9 10, 10 और 8 18, 18 4 22, कितना के लिए क्या 2 8 14, 14 और 4 कितना होगा 18, 18 और 20 और 6 26, कितना के लिए क्या 2 3 4 7 10 12, 1,26,200। टैली हुआ, समझ में आया क्या। बुक में लोग ने क्या पूछा है, इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि खाली विराट का कैपिटल बनाओ। हम लोगों ने पूरा क्यों किया, क्योंकि हमको तो सीखना है ना, इसके लिए एग्जाम में खाली विराट पूछेगा तो विराट करने का, लेकिन विराट कब कर पाओगे जब बाकी चीज़ें करोगे तब तो कर पाओगे ना। ठीक है, तो टैली छोड़ देने का आया समझ में, लेकिन ये तो करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि विराट का शेयर कैसे मालूम पड़ेगा आपको कि विराट को प्रॉफिट में कितना शेयर हुआ, कितना प्रॉफिट है, ये सब बनाना पड़ेगा, बट रफली बनाने का। और मेन टारगेट क्या रखने का, कर लो।